आप लोग आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसमें से कुल 21,391 पोस्ट है। तो उसी को देखते हुए हम मॉक टेस्ट करा रहे हैं। आज हम मॉक टेस्ट 1 लेके आए, यानी कि 1 लेके आए हैं, और ये हिस्ट्री से संबंधित होंगे। तो आज हम हिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को लेके आए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, और प्रत्येक प्रश्नों को विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ऑप्शन में दे रखा चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम। तो चारों ऑप्शन को डिटेल से जानेंगे। पहले तो इसका आंसर जान लेते हैं। भारत का नेपोलियन, एक नया पेज ले लेते हैं। यहाँ से 2 प्रश्न बनता है। एक भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन, नेपोलियन। एक प्रश्न बनता है यूरोप का नेपोलियन, यूरोप का नेपोलियन। दोनों को आपको याद रखना। बोले ना, जो भी प्रश्न हम लेके आए हैं उसके साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे सभी को बताएंगे। सिर्फ आप लोग ध्यान से देखते चलिएगा। भारत का नेपोलियन किसे कहेंगे? तो सबको पता होगा, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा यूरोप का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो यूरोप का नेपोलियन नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट, बोनापार्ट। तो दोनों प्रश्न को याद रखना है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, यूरोप का नेपोलियन नेपोलियन बोनापार्ट। तो आप आइए प्रश्न में। प्रश्न में इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसको भी आप याद रखिएगा। उसके अलावा ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए में चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक, यहाँ लिख देते हैं, वास्तविक संस्थापक। वैसे तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त है। प्रश्न पूछता है कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए थे। विक्रमादित्य, विक्रमादित्य। तो प्रश्न पूछेगा गुप्त वंश के कौन से शासक जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। और इन्हीं के दरबार में नवरत्न थे, 9 रत्न थे, नवरत्न। इसके दरबार में नवरत्न थे और अकबर के दरबार में नवरत्न थे। दोनों को याद रखिएगा। उसके बाद कुमारगुप्त प्रथम, आप लोगों ने नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सुने ही होंगे। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कौन? कुमारगुप्त प्रथम। गुप्त वंश के शासक ही ना नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। तो याद रखिएगा कौन से शासक का नाम क्या था? कुमारगुप्त प्रथम। तो चारों शासक का नाम याद रखिएगा। इसके साथ साथ जो हम एक्स्ट्रा फैक्ट बताए हैं आप उसे भी ध्यान में रखिएगा। तो इसका आंसर तो बता दिए, ऑप्शन सी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स, अगर सेशन अच्छा लगेगा, हम अभी नहीं बोल रहे, अगर अच्छा लगेगा पूरा देखिए, तब लाइक कीजिएगा। और सारे प्रश्न का PDF आपको करेजिस अड्डा के नाम से टेलीग्राम में चैनल है, वहाँ पे जाके जुड़ जाइएगा, वहीं पे आपको मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, कनिष्क किस महान वंश का राजा था? कनिष्क। ऑप्शन में दिया है चालुक्य, राष्ट्रकूट, बर्कजेई, कुषाण। तो देखिए, कनिष्क एक वंश आया यहाँ पे, कुषाण। तो इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे हम सबको बताएंगे। कुषाण, कुषाण वंश। पहला पॉइंट बनेगा संस्थापक कुजूल। याद रहिए, यहाँ से प्रश्न पूछता है कुजूल कडफिसेस। कुजूल कडफिसेस थे कुषाण वंश के संस्थापक। दूसरा प्रश्न बनेगा राजधानी क्या थी कुषाण वंश की? राजधानी, राजधानी से भी पूछता है एग्जाम में, या तो याद रखिएगा राजधानी। तो कुषाण वंश की राजधानी थे पहले पेशावर, पेशावर, पुरुषपुर बोल सकते हैं, पुरुषपुर, पुरुषपुर, पेशावर, पुरुषपुर। लेकिन दूसरी राजधानी थी, दूसरी राजधानी थी, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। दूसरी राजधानी थी मथुरा, दूसरी राजधानी मथुरा। तो यहाँ से हम 3-4 फैक्ट बताए। कुषाण वंश के संस्थापक कुजूल कडफिसेस, ये संस्थापक है, ये संस्थापक है।
तो कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कटफिसेस, राजधानी पेशावर फिरोजपुर, दूसरी राजधानी मथुरा। इसके अलावे हेडिंग दे देते हैं ना तो भूल जाएंगे ना, पीडीएफ में नहीं दिखेगा। कुषाण वंश, कुषाण वंश। नेक्स्ट पॉइंट बनेगा महान शासक। तो कुषाण वंश के महान शासक, महान शासक थे कौन? कनिष्क। कुषाण वंश के महान शासक कौन थे? कनिष्क। और कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न, कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि द्वितीय अशोक की उपाधि किसने धारण किए थे? कनिष्क। तो द्वितीय अशोक कनिष्क। और सबसे महान शासक कौन थे कुषाण वंश के? कनिष्क। इसके अलावे संस्थापक कौन थे कुषाण वंश के? कुजुल कटफिसेस, राजधानी फिरोजपुर पेशावर, दूसरी राजधानी मथुरा। अब आइए प्रश्न में बोला गया कनिष्क किस महान वंश का राजा था? तो चालुक्य तो होगा नहीं, राष्ट्रकूट भी नहीं होगा, बर्कजेई भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। कुषाण वंश के महान राजा थे कौन? कनिष्क। और कुषाण वंश से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते थे, जहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं, सभी को हम बता दिए, आप सभी को याद रखिएगा। नेक्स्ट है पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो देखिए इसका एक ट्रिक बता देते हैं आप लोग ध्यान से, टेंशन आपको नहीं लेना है, सिर्फ हम बता जितना रहे उतना तो सिर्फ कर लीजिए आप लोग, उसी वो भी बहुत हो जाएगा। आज हम शुरू किए ना, आज हिस्ट्री के लेके आए हैं, फिर ज्योग्राफी के लेके आएंगे, इंग्लिश का लेके आएंगे, मैथ का लेके आएंगे, इसी तरह से ये चलता रहेगा सीरीज, सिर्फ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो हसीन मशूक शाह, हसीन मशूक शाह ऐसे याद रखिएगा। ह से हरियक वंश, सबसे पहले हरियक वंश, उसके बाद सी से शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश, उसके बाद नौ से नंद वंश, मौ से मौर्य वंश, ये वंश का क्रम है याद रखिए। सु से शुंग वंश, शुंग वंश, क से कण्व वंश, सा से सातवाहन वंश, सातवाहन वंश। तो यहाँ से हम क्रम बताए हैं वंश का, तो आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट वीवीआई है। यहाँ से ऐसे क्रम दे देगा, हरियक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग ऐसे दे देगा। अब बोलेगा क्रम में सजाओ, तो याद रखिएगा हसीन मशूक शाह इसका ट्रिक है। ह से हरियक वंश, सी से शिशुनाग वंश, नौ से नंद वंश, मौ से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, क से कण्व वंश, सा से सातवाहन वंश। ये रहा इसका क्रम। अब यहाँ प्रश्न में क्या बोला गया है कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा, तो पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश का शासक था, और ये मौर्य वंश के किस अंतिम शासक को मतलब मारकर शुंग वंश का स्थापना किया था, है ना। यहाँ पे देखिए ये मौर्य वंश है, ये यहाँ पे शुंग वंश है। तो शुंग वंश का जो शासक था पुष्यमित्र शुंग, मौर्य वंश के अंतिम शासक जिसे मारकर शुंग वंश की स्थापना की थे, उस शासक का आपको नाम बताना है। तो देखिए मौर्य वंश के बारे में जान लीजिए थोड़ा, संस्थापक कौन थे, फिर उसका क्या रोल था इसमें। देखिए मौर्य वंश, मौर्य वंश पहला पॉइंट, संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था कौन? बेटा चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन था? बिंदुसार। और बिंदुसार को ही अमित्रघात कहा जाता है, अमित्रघात, अमित्रघात। बहुत बार एग्जाम पूछा गया अमित्रघात किसे कहा जाता है, तो बिंदुसार को। किसे? बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता है, याद रखिएगा। और ये चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार। अब बिंदुसार का ही बेटा कौन था? अशोक। बिंदुसार का बेटा कौन था? अशोक, सम्राट अशोक। तो यहाँ से याद रखिएगा मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, उसका बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा अशोक, यानी अशोक का दादाजी हुए कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, और पिताजी बिंदुसार। और मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? बृहद्रथ। कौन थे? बृहद्रथ। यहाँ तो जगह नहीं है, याद रखिएगा यहाँ पे। तो आंसर क्या होगा? बिंदुसार तो होगा नहीं, दशरथ नहीं होगा, देववर्मन नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बृहद्रथ। यह मौर्य वंश के अंतिम शासक थे जिन्हें मारकर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। तो इसको आप याद रखिएगा। मौर्य वंश से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बने थे सबको बता दिए। अमित्रघात किसे कहा जाता है? बिंदुसार को। बिंदुसार का बेटा अशोक, अशोक के दादाजी चंद्रगुप्त मौर्य। हाल ही में किसी एग्जाम में पूछा गया था कि अशोक के दादाजी कौन है, तो चंद्रगुप्त मौर्य। और मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ। तो सारे फैक्ट को आपको याद रखना है। इसी तरह से हम सभी प्रश्नों को बताएंगे, सिर्फ आप लोग
ध्यान से वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक के शिलालेखों का सबसे पहले विकुटन किसने किया था? विकुटन समझते हैं, मतलब उसको किसने पढ़े? हम लोग कि सम्राट अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, बस यही प्रश्न है। ऑप्शन नंबर जॉर्ज बुहलर, ये तो सबको पता होगा, जेम्स प्रिंसेप, मैक्स मुलर, विलियम जोन्स। तो सबसे पहले जो अशोक के शिलालेख को पढ़ा था, किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कब पढ़ा था, ये इंपॉर्टेंट, ये भी पूछता है। तो अशोक के शिलालेख को कब पढ़ा था? तो 1837 1837 ईस्वी में 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था, विकुटन किया था। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी? सबको पता होगा, हड़प्पा की खोज 1921 में और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में। कौन किए थे वो भी याद रखिएगा, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी क्या कहते हैं, मोहनजोदड़ो, और हड़प्पा खोज राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी। तो हड़प्पा की खोज राखलदास बनर्जी 1921 में, मोहनजोदड़ो खोज 1922 में दयाराम साहनी, और उसके बाद कालीबंगान बच गया, लोथल किस राज्य में है? गुजरात में है। यहाँ से सब खोज नहीं पूछता, सिर्फ यहाँ याद रखिएगा किस राज्य में है, कालीबंगान या राजस्थान में है। लोथल यहाँ पे बंदरगाह पाया जाएगा लोथल में। कालीबंगान वो क्या कहते हैं, नृत्य करते हुए लड़की, जोते हुए खेत का प्रमाण कालीबंगान से। तो सबको आपको याद रखना है। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रश्न बोला गया है कि कहाँ पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी? पहली बार 1921 में हुई थी, हड़प्पा। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हड़प्पा। किस नदी के किनारे? रावी। ये भी याद रखना है आपको। कौन किए थे? राखलदास बनर्जी 1921, 1922 में दयाराम साहनी। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ उल्टा हो गया। राखलदास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो खोज किए थे, दयाराम साहनी 1921 में हड़प्पा की खोज किए थे। यहाँ उल्टा लीजिए इसको, रुकिए। यहाँ पे होगा क्या? राखलदास बनर्जी आरडी बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो, और दयाराम साहनी 1921 में हड़प्पा, दयाराम साहनी। ठीक है, यहाँ सही कर लीजिएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। 1921 हड़प्पा, दयाराम साहनी 1922 मोहनजोदड़ो, राखलदास बनर्जी। लोथल कहाँ है? गुजरात में, कालीबंगान राजस्थान में। मोहनजोदड़ो तो पता ना, पाकिस्तान, हड़प्पा वही। नेक्स्ट है, अशोक को उसके अभिलेखों में सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? अशोक को, बहुत सुंदर था अशोक, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य के पिताजी। धम्मदेव, चक्रवर्ती, प्रियदर्शी, धर्मकीर्ति। आपको पता ही होगा, अशोक को उसके अभिलेखों में प्रियदर्शी कहा गया। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रियदर्शी। और ये मौर्य वंश के तीसरा शासक थे। कितना नंबर का? मौर्य वंश। मौर्य वंश का क्रम से शासक बता देते हैं, तीनों का नाम याद रखिएगा। पहला चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार, बिंबिसार हर्यक थे, ये बिंदुसार है। उसके बाद अशोक, और अंतिम शासक, अंतिम को भी याद रखिएगा, ठीक है। अंतिम शासक थे कौन? बृहद्रथ। तो चारों का नाम याद रखिएगा। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद अशोक, और अंतिम शासक बृहद्रथ, और इसी को मारकर हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। तो सारे फैक्ट को याद रखना है। तो अशोक को उसके शिलालेखों में किस नाम से जाना जाता है? प्रियदर्शी। नेक्स्ट है, पुरुष सूक्त किस वेद का सूक्त है? पुरुष सूक्त किस वेद का सूक्त है, आपको बताना है। ऑप्शन में दिया ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद। ऋग्वेद का सूक्त है पुरुष सूक्त। और ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। दस मंडल हैं, और उसके बाद 10,580 ऋचाएँ हैं।
10,580 ऋचाएँ हैं। याद रखिएगा, तीनों पॉइंट ऋग्वेद से सबसे पुराना वेद है। 1028 सूक्त है, 10 मंडल है, 10,580 ऋचाएँ हैं। सामवेद, इसका संबंध है संगीत से। प्रश्न पूछेगा संगीत का संबंध किससे है? सामवेद से। यजुर्वेद से युद्ध का प्रमाण यजुर्वेद से, गद और पद दोनों में लिखा गया है यजुर्वेद को। उसके बाद अथर्ववेद का संबंध जादू टोना से है। प्रश्न पूछता है जादू टोना का संबंध अथर्ववेद से। तो चारों वेद का आप नाम याद रखिएगा। सबसे पुराना वेद, प्राचीन वेद, ऋग्वेद। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? उपदेश दिया थी, ज्ञान की प्राप्ति नहीं। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया में। पहला उपदेश कहाँ दिए थे? पहला उपदेश सारनाथ में। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में। और वैशाली में क्या? वैशाली में कौन सा बौद्ध संगति हुआ था पता है? पहला हुआ था कहाँ? राजगीर में। उसके बाद वैशाली, फिर पाटलिपुत्र। हाँ, दूसरा बौद्ध संगति वैशाली में हुआ था कालाशोक के शासनकाल में। दूसरा बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? वैशाली में। तो चारों फैक्ट को याद रखना है। प्रश्न पूछा गया है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन पूछेगा प्रश्न ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो बोध गया में। और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में। तो सभी क्वेश्चन को इससे रिलेटेड आपको याद रखना है। और मृत्यु कुशीनगर में। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? सबको पता होगा, कांस्ययुगीन सभ्यता थी। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कांस्ययुगीन। और कांस्य जो है, ये कांस्य, ब्रॉन्ज, कांस्य, ये किससे मिल के बना है? इसका आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में। कांसा किससे मिल के बना है? तो सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? कांस्ययुगीन सभ्यता थी। लोहा का खोज इस युग में नहीं हुआ था। आपको बताना है कांसा जो है, कांसा ब्रोंज किससे मिल के बना होता है? कमेंट बॉक्स में सबको आंसर देना है। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र किसके द्वारा बनाया गया है? गायत्री मंत्र मनु द्वारा नहीं, कौटिल्य नहीं, परशुराम नहीं। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विश्वामित्र। विश्वामित्र के द्वारा गायत्री मंत्र को बनाया गया था, याद रखना है। आपको बताना है गायत्री मंत्र ऋग्वेद में 10 मंडल में किस मंडल में गायत्री मंत्र है? किस मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा है? इसका भी आंसर को कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में। 2 प्रश्न। पहला प्रश्न पूछे हम, कहाँ से किससे मिलकर बना है? दूसरा प्रश्न है, किस मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा है? ऋग्वेद में 10 मंडल है, किस मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा है? इसका भी आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स, आज का प्रश्न बस यहीं तक था। सारे प्रश्नों को विद कॉन्सेप्ट के साथ बता दिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए, सड्डा को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।